मध्य प्रदेश के मालवा में क्षिप्रा नदी के तट पर हजारों वर्षों से पहले से बसी है भारत की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी उज्जैन। अलग अलग सदी में ये अलग अलग नामों से जानी जाती रही है। उज्जैनी, अमरावती, कुशस्थली, कनकश्रृंगा, अवंतिका। अवंतिका नगरी भय को दूर करने वाली, अकाल मृत्यु का योग होता है उसको दूर करने वाली। जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, कूर्म अवतार हुए हैं, वराह अवतार हुए हैं, नरसिंह अवतार हुए हैं, राम कृष्ण, सभी अवतार किसी न किसी समय पर अपने अवतार के समय पर अवंतिका में आए हैं। प्राचीन काल में हजारों मंदिर स्थापित किए गए थे, इसलिए उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 लिंगों में भगवान महादेव अलग अलग रूपों में मौजूद है। हमारे अवंतिका में शक्तिपीठ है, हरसद्धि शक्तिपीठ है, जो विक्रम की आराध्य देवी है और कृष्ण की कुल देवी है। प्राचीन काल में ये विक्रमादित्य की राजधानी भी थी। यहाँ पर महाकाली हरसिद्धि के रूप में मौजूद है। कथाओं के अनुसार उज्जैन में सती की कोहनी गिरी थी और हरसिद्धि मंदिर वहीं स्थापित है। यहाँ पर रोज शाम को मंदिर के प्रांगण में दीपों को सजाया जाता है और आरती के समय मंदिर का प्रांगण बेहद ही खूबसूरत और निराली होती है। प्राचीन काल में ये कापालिकों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है और उज्जैन के जितने इस समय देवता उपस्थित हैं, ये सभी कहीं ना कहीं अघोर या कापालिक मतों के ही प्रतिपादक हैं। काल भैरव, काल भैरव का अर्थ होता है कि जो काल अर्थात समय का भी भरण पोषण करने में सक्षम हो। गढ़कालिका काली माँ का मंदिर है। जो महाकवि कालिदास की आराध्य देवी रही है, जहां से कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ है। गढ़कालिका, ये क्रम से सबके नामों में काल का जो वर्णन आ रहा है, काल अर्थात समय, और उस काल के ऊपर भी जो नियंत्रण करता है वह महाकाल है। दूषण दैत्य का वध करने के लिए और उसके कोप से एक ब्राह्मण बालक को बचाने के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे इस जगह पर और उस दैत्य को और उसकी समस्त सेना को यहाँ पर नष्ट कर दिए थे। उस बालक के निवेदन पर भगवान महाकाल ने हमेशा के लिए उसके पास निवास करने का निश्चय किया और इस ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ स्थित हो गए। तब से यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। भगवान शंकर का ये एक पूरा ब्रह्मांड में एक ही शिवलिंग है जो दक्षिणाभिक ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा काल की, काल को जिसमें भस्म कर रखा है वो महाकाल है। शंकर शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो।
शिव हर शंकर नमामि इस शंकर। ज्योतिर्लिंग की वास्तविक समय सीमा कि यह कब से है, इसके बारे में हमारे ग्रंथ मौन है। वो कथानक उपलब्ध होता है, किंतु समय सीमा का निर्धारण उपलब्ध नहीं होता है। पुराणों के आधार पे हम 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व इस मंदिर के निर्माण तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन इस मंदिर के निर्माण के पूर्व यह ज्योतिर्लिंग कब से है, इसके बारे में हमारे ग्रंथ मौन है। क्योंकि आज भी वास्तविक भूतल के नीचे महाकाल जी विराजमान होते हैं। शंभो शंभो। गर्भगृह के बाहर नंदी की जो प्रतिमा मौजूद है, दर्शनार्थी यहाँ बैठकर गर्भगृह में प्रवेश करने का इंतजार करते हैं। अलग अलग प्रांतों व समुदायों से आए हुए भक्त तरह तरह की साधना करके भगवान श्री महाकालेश्वर को प्रसन्न करने का यत्न करते हैं। दिन भर पुजारी पूजा अर्चना करते हैं और अलग अलग तरीके से आरती समर्पित करते हैं। यहाँ प्रार्थना के बाद अपनी मनोकामना को नंदी के कान में कहने का चलन भी है। इन सब पूजा अर्चना आरती भक्ति के बीच में कई सदियों से विराजमान है भगवान महाकाल। मुक्ति की ओर ले जाने वाले आराधना में कई आरतियां भी की जाती है। सूर्योदय के पहले भस्म आरती से दिन की शुरुआत होती है। भस्म आरती को काफी अधिक उज्जैन की एक विशेषता मानी जाती है। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को पंचामृत अर्पित किए जाते हैं। ये जो भस्म आरती है अब काठ की, लकड़ी की राख से की जाती है। पंचामृत अर्पित करने के बाद महाकाल को जलाभिषेक किया जाता है और फिर अनेक विधि विधाओं से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती का समापन प्रचंड अग्नि, डमरू, तीव्र ध्वनि, शंख के दौरान स्वर के रूप में किया जाता है। प्रातः काल भस्म आरती के बाद दधुदक आरती होती है। हे गिरिजापति भवानी शंकर। जब प्रातः काल भस्म आरती होती है तो वो निराकार से साकार रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात शिव से वो शंकर बन जाते हैं। शाम 5 बजे भगवान महाकाल का पूजन श्रृंगार होता है, जिसमें भगवान महाकाल को भांग समर्पित की जाती है। इसके बाद जल चढ़ना बंद हो जाता है। शाम 7 बजे संध्या भोग आरती की जाती है। फिर जब से स्थापित हुआ है तब से यहाँ पर भस्म का लेपन होता है और यह क्रिया भगवान महाकाल की प्राचीन समय से सन्यासियों का एक विशेष वर्ग करता आया है और सन्यासियों के उस विशेष वर्ग का जो महंत होता है वही भगवान महाकाल पर भस्म का लेपन किया करता है। और प्रातः काल नित्य भगवान महाकाल की भस्म आरती उसी क्रम से करते हैं जिस क्रम से आज के हजारों वर्षों पूर्व होती थी। और यही भगवान महाकाल की मुख्य पूजा मानी जाती है। संध्या काल में आरती के दौरान तेज नगाड़ों, घंटियों के साथ महाकाल का वंदन किया जाता है। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे
गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर जो संध्या आरती होती है, संध्या आरती को मृदंग आरती भी कहा जाता है। तो वो आरती का दिव्य दृश्य ऐसा लगता है कि कोई राजा का मनोरथ हो रहा है। भगवान राजा के स्वरूप में बैठते हैं। अवंतिका के राजा है, ब्रह्मांड के राजा है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भी दूसरा राजा रात्रि विश्राम नहीं करता। महाकाल ही स्वयं ब्रह्मांड के राजा है। संध्या आरती का सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में इस प्रकार किया है। हे मेघ, जब तुम उज्जैनी जाना तो महाकाल के दर्शन अवश्य करना, वहां की सांध आरती को अवश्य देखना। शिव शंकर शंभो शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजा संध्या काल में लाखों की संख्या में पक्षी मंदिर के प्रांगण में लगे पेड़ पर एकत्रित होते हैं और आरती की भव्यता पर चार चांद लगा देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह के अलावा नाग चंद्रशेखर भी है, जिसके दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन ही होते हैं और उसके नीचे मंदिर के पहले तल पर ओमकारेश्वर रूप में शिव विराजमान है। हर हर महादेव, जय महाकाल। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। इतना अच्छा सौभाग्य भैया और कभी मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतना अच्छा हमें महाकाल के दर्शन हुए जिसकी हमको कल्पना नहीं किए थे। बिल्कुल दर्शन हो गए, हम पानी चढ़ गया, हमारा जल चढ़ गया, फूल चढ़ गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सोचे नहीं। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर